क्रॉस डिसेबिलिटी मैंने बताया था, दृष्टिकोण और हस्तक्षेप क्या बताऊँ को, जैसे आप आईडीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं टीचर, लेकिन आज के युग में आप हर तरह के दिव्यांग बच्चे को पढ़ा सके उसके लिए आवश्यकता के अवधारणा पर किया गया। जैसे आपने देखा है आईडीडी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ में ऑटिज्म, इसके अलावा आप जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को 3 अलग अलग तरह के दिव्यांगता को आप अध्ययन करें जो अलग तरह का दिव्यांग है। तो क्रॉस दिव्यांगता दृष्टिकोण, अर्थ, परिभाषा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें क्रॉस दिव्यांगता दृष्टिकोण वह समावेशी दृष्टिकोण है जिसमें सभी प्रकार की दिव्यांगताओं को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से देखा और माना जाता है। यह दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी प्रकार की अक्षमता से ग्रसित हो, जैसे दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, मानसिक दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बहुदिव्यांगता, गतिशीलता की समस्या या कोई अन्य न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। न्यूरो डेवलपमेंटल क्या होता है? जो हमारा ब्रेन जो न्यूरो से डेवलपमेंटल पीरियड होता है, शुरुआती समय में जो होता है वो सब आपको मालूम है कि 6 साल तक हमारा 90% ब्रेन डेवलपमेंट है, बाकी जो है 18 ईयर्स है। तो न्यूरो डेवलपमेंट पीरियड जो है कंडीशन में सभी आवश्यकता के समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टिकोण में 1981 में DPI डिसेबल पीपुल इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में नारा दिया कि हमारे बिना हमारे बारे में कुछ नहीं। इससे दुनिया भर के दिव्यांग आंदोलन प्रेरित किया कि कोई भी नीति या कार्यक्रम तब तक प्रभावी नहीं हो सकता है जब तक उसमें दिव्यांग व्यक्तियों को सक्रिय भागीदारी नहीं हो। अब महिला की बात करो, अब महिला उसमें ना हो तो इसी तरह दिव्यांग की बात हो तो दिव्यांग जनों को होना अति आवश्यक है। ऐसा DPI हुआ, डिसेबल जो है पीपुल इंटरनेशनल। परिभाषा भी बताएगा क्रॉस डिसेबिलिटी। क्रॉस दिव्यांगता दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण है जो दिव्यांगता के विभिन्न प्रकारों में भेद नहीं करता, बल्कि सभी को एक समान स्तर पर देखते हुए उनके लिए साझा समाधान और हस्तक्षेप की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसके मुख्य सिद्धांत क्या है? इसमें ये सिद्धांत है कि किसी एक विशिष्ट दिव्यांगता समूह पर अधिक ध्यान देने के बजाय सभी को समान रूप से होना। अब तो क्या है कि और लोग ज़्यादातर दिव्यांग जो लोकोमोटर है या ब्लाइंड है, डेफ वाले, लेकिन जो हमारा इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है वो अपनी बात को नहीं रख सकता है, और पीछे तो क्या उस पर ध्यान देने की आवश्यकता सब। तो ऐसा हमको व्यवस्था करना चाहिए कि जो कि इस प्रकार की दिव्यांगता है सबको समान रूप से योजना, निर्णय और प्रक्रिया में शामिल करना। जैसे कमज़ोर समूह के साथ अलग अलग हस्तक्षेप अक्सर सामाजिक कलंक को बढ़ाते हैं, इसीलिए समावेशी ढांचा अधिक न्यायसंगत होता है। यह दृष्टिकोण सहयोगात्मक नेटवर्किंग, सामूहिक आवाज़ और साझा नेतृत्व को बढ़ावा देता है। क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण की क्यों आवश्यकता हुई ये पूछता है, क्योंकि समानता के अधिकार की पूर्ति होती है। भारत में संविधान अनुच्छेद 14 में क्या है? सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। यदि विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं को अलग अलग ढांचे में रखा जाए तो यह समानता का उल्लंघन होगा। अतः एकीकृत दृष्टिकोण का आवश्यकता क्रॉस डिसेबिलिटी मन यही हुआ। दूसरा होता है नीति निर्माण और निर्णय की प्रक्रिया में भागीदारी। जब तक सही प्रकार के दिव्यांगजन नीति निर्माण में भाग नहीं लेंगे तब तक क्या होगा? उनकी वास्तविक आवश्यकताओं को समझा नहीं जा सकता। जैसे बिहार में दिव्यांगजनों के लिए बजट तैयार किया जाता है तो उसके लिए एक शारीरिक दिव्यांगता को ध्यान में रखा जाए तो क्या होगा? दृष्टिहीन, मूक, बधिर या मानसिक दिव्यांगता वाले बच्चों की उपेक्षा हो जाएगी। समान अवसर की उपलब्धता, सरकारी नौकरियों आरक्षण हो या शैक्षिक संस्थानों में विशेष सुविधाएं, यह सुनिश्चित किया जा आवश्यक है कि किसी एक प्रकार की अक्षमता को प्राथमिकता न मिले, क्योंकि जैसे कि नीट या UPSC परीक्षाओं में सही प्रकार के दिव्यांग को एक लिए समान परीक्षा सहायक या समय वृद्धि सुविधा उपलब्ध होता है। किसी प्रकार का दिव्यांग समाज में
सम्मान और समान सदस्यता। जब समाज में दिव्यांग व्यक्ति को अन्य के रूप में देखा जाता है तब सामाजिक बहिष्कार होता है। क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण में सभी व्यक्ति को एक समान सदस्यता देने की मांग करता है। जैसे झारखंड के किसी पंचायत में यदि पंचायत भवन व्हीलचेयर के लिए सुलभ है पर दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल साइनेज नहीं हो तो ये समावेशी शिक्षा नहीं कहलाती। किसी एक दिव्यांगता के लिए किए बाकी के नहीं किए तो ये समावेशी शिक्षा नहीं कहलाता। जागरूकता और संरक्षण भी जरूरी है। प्रोटेक्शन एंड अवेयरनेस, यह दृष्टिकोण समाज में समानता और अधिकारों को संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? दिव्यांगता से जुड़ी नीतियों की जानकारी, प्रचार प्रसार और संरक्षण करना है। क्रॉस डिसेबिलिटी का लाभ क्या है ये जानना जरूरी है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का विकास। इससे क्या होगा कि हम सभी दिव्यांग व्यक्तियों को क्या होगा, एक मंच पर लाया जाएगा, उसे समाज में घुलने मिलने का होगा। जैसे एग्जाम्पल दिए दिव्यांगता सशक्तिकरण केंद्र में दृष्टिहीन, मूक, बधिर, मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त और व्हीलचेयर उपयोगकर्ता भी क्या होगा, एक मंच पर ही प्रशिक्षण दिया जा सकता है। पूर्ण नागरिकता की प्राप्ति। हम जानते हैं कि हम सिटीजन हैं तो हमारे पास हर विगत दशकों में दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक दृष्टि से नागरिक अधिकार से वंचित रखा गया। परंतु जब ये नीतियाँ भाग लेने, जैसे बिहार राज्य में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक में हर प्रकार के दिव्यांग से जुड़े प्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य कर दी गई, तब उन्हें पूर्ण नागरिक के रूप में मान्यता मिलने लगी। समग्र समावेशन, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन, न्यायिक प्रणाली आदि में जब सभी दिव्यांग एक समान स्थान नहीं दिया जाएगा तो समावेशन अधूरा रहेगा। उदाहरण के लिए समावेशी शिक्षा तब प्रभावी हो सकती है जब एक ही कक्षा में दृष्टिकोण छात्र के लिए ब्रेल किताब, मूक बधिर के लिए संकेत भाषा शिक्षण और मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षक उपलब्ध हो। नेतृत्व और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा, क्रॉस दिव्यांगता दृष्टिकोण से दिव्यांग समुदाय के भीतर नेतृत्व का विकास करता है। जैसे पटना के दिव्यांग महिला नेतृत्व संगठन की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक योजनाओं को प्रभावी सुझाव दिए। यह बात का प्रमाण है कि विविध दिव्यांग समूह के नेतृत्व जो है हर में नेतृत्व की क्षमता होती है। कानूनों का परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन। RPWD एक्ट 2016 के धारा 24 और 25 में क्या है, दिव्यांगताओं के लिए एक समान अधिकार सुनिश्चित किए गए। इससे प्रभावी निगरानी तभी संभव है जब सभी दिव्यांग समूह एक साथ मिलकर कार्य करें। दूसरा है, छठा है गरीबी और बेरोजगारी में कमी। इससे क्या होगा, रोजगार योजनाएं केवल एक दिव्यांगता को लक्ष्य करके नहीं, बाकी सभी दिव्यांगताओं के लेकर रहेगा, तो इससे गरीबी और बेरोजगारी में कमी होगी। सामूहिक वकालत और जागरूकता, इसमें एडवोकेसी और अवेयरनेस आएगा, जिससे कि हर दिव्यांग एक दूसरे की जरूरी आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा। तो इसी तरह क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है, एक विचार नहीं बल्कि समावेशी सामाजिक क्रांति है। यह दृष्टिकोण हर व्यक्ति की दिव्यांगता को समान गरिमा, अवसर और अधिकार प्रदान करने की मांग करता है। भारत में जैसे विविधता वाले देश जहाँ एक ही राज्य की अनेक भाषाओं, संस्कृति और क्षमता है। तो चलिए हम लोग ये जो पहला चैप्टर उसमें क्या क्या ध्यान रखने, हम लोग कुछ की पॉइंट को जो है हम लोग ध्यान में रखें। इसमें क्या है, दिव्यांगता का समय, दिव्यांगता कोई अवधारणा नहीं बल्कि यह एक मानव इतिहास के साथ साथ विकसित हुई है। दूसरा है, मध्यकालीन समाज में दिव्यांगता को देवी कोप या पाप के रूप में फल माना जाता था। चिकित्सा मॉडल क्या है, इसके अनुसार दिव्यांगता एक शारीरिक मानसिक दोष है जिसे चिकित्सा या पुनर्वास से ठीक किया जा सकता है। सामाजिक मॉडल क्या है, यह मानता है कि दिव्यांग व्यक्ति में नहीं बल्कि समाज की संरचना में है। पहचान मॉडल क्या है, दिव्यांगता को एक सकारात्मक सामाजिक पहचान उसके राइट्स पर देखता है। RPWD एक्ट 2016 क्या है, अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर आधारित, इसमें किस प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है। दिव्यांगता की परिभाषा WHO ने 3 आयाम दिए हैं इसमें, इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ICF इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो है ICF मॉडल है, जिसमें उसके फंक्शन पर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑन फंक्शनिंग, व्यक्ति की कार्य क्षमता और सहभागिता और पर्यावरणीय कारकों को भी माना गया, जिसके कारण दिव्यांगता जो है हो रहा है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन भी हमने बताया कि एक ऐसी सेवा है जो दिव्यांग व्यक्ति को स्वतंत्र और गरिमामय जीवन
जीने की सहायता करता है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन, एक बार हम लोगों ने आपको बताया था कि पुनर्वास जो उसके पास क्षमता थी और उसको दोबारा उस क्षमता को डेवलप करने के लिए, लेकिन पुनर्स्थापन क्या उसके पहले क्षमता ही नहीं थी, पुनः उसको स्थापन करने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस तरह पुनर्वास और पुनर्स्थापन में अंतर है। बेंचमार्क दिव्यांगता इसमें 40% हो। भारत में RPWD 2016 में जो है दिव्यांगजनों की शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक जीवन को समान अवसर प्रदान करती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। क्रॉस दिव्यांगता दृष्टिकोण सभी प्रकार की दिव्यांगजनों के लिए एक समावेशी नीति और हस्तक्षेप की मांग करता है। दिव्यांगता के प्रमुख कारण इसमें क्या है, जैविक, सामाजिक, पर्यावरणीय और दुर्घटना से जुड़ सकते हैं। दिव्यांगता की रोकथाम 3 स्तर पर हमने बताया, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल है, सेंसस प्रोफाइल, जिसमें दिव्यांगता ग्रामीण क्षेत्रों में और वृद्ध आबादी में अधिक प्रचलित है। तो अभी हम लोगों ने जो आपको बताया, अब आपको करना क्या है वो जानना जरूरी है। आपको